बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन, ये पार्ट 2 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो जिस तरह कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है और साथ साथ मैं इसके यूजेज भी बता रहा हूँ। तो जिसमें हमने एक हेडिंग देखी थी, जनरल एजुकेशनल यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि आम जो एजुकेशनल यूजेस हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्या हैं। तो जिस तरह के मैंने उस दिन भी आपको गनवाए थे, जो पहला जो यूज़ है जो एजुकेशनल पर्पज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो है रेज्यूम, कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए अपनी सीवी और रेज्यूम जो है ना वो बना सकते हैं। और सीवी और रेज्यूम कैसे बनाते हैं इसका इंशाल्लाह बाकायदा हमारा लेक्चर पेंडिंग है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। और सीवी और रेज्यूम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि जिसमें आप अपनी मुकम्मल अपने बारे में, अपनी तालीम के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में मुकम्मल जो है ना वो तफसील जो है ना वो बताते हैं। और इसके बाद ऐसे, अगर आपने कोई ऐसे राइटिंग करनी है, कोई मजमून लिखना है, तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं। यहाँ इसके अलावा फिर नंबर 3 पे लेटर्स लिखने हैं। अमूमी दफातर में जो लोग होते हैं वो लेटर्स, यानी कि जिसे हम खतूत कहते हैं, वो टाइप करते हैं। और इसके अलावा रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ब्रोशर्स बनाए जाते हैं, और इसके अलावा दीगर जो इसके इस्तेमाल हैं वो किए जाते हैं। और अहम चीज़ ये है कि ये बने बनाए दस्तावेज़ात मौजूद भी होते हैं एम एस वर्ड में, आप उनको भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम स्पेसिफ़िकली जो है वो बतौर टीचर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो उसको कैसे जो है ना वो उसके लिए कारआमद है। तो उसमें अगर हम देखें, बतौर टीचर्स जो है आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों से आपका जो है ना वो वास्ता पड़ता है, जिसमें हम जो है वो वर्कशीट्स बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेटर्स, मीमोज़, परमिशन स्लिप्स एंड स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स, और काफ़ी और इसके अलावा जो स्कूल्स न्यूज़ लेटर्स और न्यूज़पेपर्स वगैरह जो हम उसमें कंपाइल करते हैं। तो बतौर टीचर जो बड़ा अहम काम है, मेरे ख्याल में सबसे अहम काम जो है वो लेसन प्लान ही है, कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ज़रिए जो टीचर है वो अपना एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लेसन प्लान जो है ना वो तैयार कर सकता है। और उसके अलावा जो वीकली, मंथली और सेमेस्टर वाइज जो है वो अपनी प्लानिंग कर सकता है। और इसके अलावा मेकिंग टेस्ट, बतौर टीचर ज़ाहिर बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम उनका टेस्ट भी लेते हैं, तो टेस्ट भी जो है वो अमूमी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही जो है ना उसको तैयार किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई डायरी लिखनी है, डायरी टाइप करनी है, तो वो भी जो है वो जो है वो आप जो है वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो वर्कशीट्स हैं, by assigning different works to students will be handy, but by the help of Microsoft Word टीचर कैन कीप ए रिकॉर्ड जो है ना वो हम Microsoft वर्ड में के ज़रिए जो है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा रिपोर्ट्स जो है वो टीचर्स कैन राइट एनुअल रिपोर्ट बाय यूजिंग Microsoft वर्ड, और टीचर्स सालाना जो रिपोर्ट्स हैं वो टाइप कर सकता है। और इसके अलावा टीचर कैन मेक अटेंडेंस लिस्ट मंथली और एनुअली ईजिली ऑन Microsoft वर्ड। तो ये 6 के करीब जो हैं वो यूजेज हैं जो कि बतौर टीचर जो है वो वर्ड से जो है ना वो इसके इस्तेमाल है, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम देखें तो यूजेस ऑफ Microsoft वर्ड फॉर स्टूडेंट्स, बतौर स्टूडेंट्स जो है वो उसके लिए कैसे हेल्पफुल है। तो इट हेल्पफुल टू ट्रांसमिट एजुकेशनल मटेरियल एंड प्रैक्टिकल सिस्टमेटिकली इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी फास्टर दैन हायर क्वालिटी। ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है जी। Microsoft वर्ड को यूज़ करते हुए उसमें हम पिक्चर्स और डायग्राम ऐड कर सकते हैं। फिर जो है वो स्टूडेंट्स वो नोट्स बना सकते हैं जी। स्टूडेंट्स कैन मेक क्लास नोट्स एंड Microsoft वर्ड, दे विल नॉट रिक्वायर ए न्यू नोटबुक, ठीक है। तो उसमें आप जो है ना वो बना सकते हैं, आपको कापियाँ जो हैं वो ख़रीदनी नहीं पड़ती हैं नोटबुक, बल्कि एम एस वर्ड में ही आप उसको बना सकते हैं। फिर आप यूजिंग डिक्शनरी, Microsoft ऑफर्ड डिक्शनरी एज वेल, स्टूडेंट्स कैन एक्सपेंड देयर वोकैबुलरी बाय यूजिंग डिक्शनरी अवेलेबल। जी आपको पता है कि एम एस वर्ड के साथ डिक्शनरी भी अटैच होती है, तो उससे भी आप इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो कैन मेक प्रोजेक्ट ऑन Microsoft वर्ड, देयर आर टूल्स अवेलेबल, मेक फिगर्स एंड दे कैन मेक आल्सो मर्ज द फाइल विद एक्सेल एंड वगैरह वगैरह। और इसके अलावा स्पेलिंग एंड ग्रामर की बड़ी अच्छी ज़बरदस्त फैसिलिटी है। आप कहीं पे कोई स्पेलिंग होता है गलत होता है, रॉन्ग होता है, या ग्रामर्स एरर होते हैं, तो वो उसको खुद ब खुद जो है ना वो रिमूव कर देता है और वगैरह। और तो इस तरह जो है वो और नंबर थीजर्स है, स्टूडेंट्स कैन यूज थीजर्स फॉर अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स
टू रिप्लेस रेपिटेटिव वर्ड्स फॉर फ्रेज। सो द वर्ड जी, तो अगर आप बार बार एक ही लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल हो रहा है तो वो सिनोनिम्स भी आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये बतौर जो टीचर्स हैं ये जो वर्ड का जो इस्तेमाल मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इसमें अगर हम देखें ये तीसरा यूजेज है, यूज़ ऑफ एमएस वर्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये तीसरा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ बिकम द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्ट इन द एजुकेशनल। इनके तालीमी मामलात में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ना वो सॉफ्टवेयर है। इट ऑफर्स मैनी जनरल रिलेटिव एडवांटेजेस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट फॉर टीचिंग लर्निंग। देखें, टीचिंग पढ़ने और सीखने का मज़ा है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में होता है, तो ये उनके लिए दोनों के लिए जो बड़ा ही फ़ायदेमंद है। तो ये फ़ायदेमंद है, ऐसे चेकिंग जो है टीचर कैन चेक असाइनमेंट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स बाय यूजिंग टैग चेकिंग ऑप्शन। और इस तरह टीचर कैन प्रेजेंट देयर लेसन्स, प्रेजेंटेशन बना सकता है, विजुअल चार्ट्स दिखा सकता है, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकता है, कॉन्सेप्ट मैप देख सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिसर्च, बतौर रिसर्चर जो हैं आप इसके जो है ना वो इस कारआमद है। ठीक है, ये सारे लिखे हुए हैं। एडिटर का काम, एरर फ्री डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, इफेक्टिव वर्क शो होता है, और बिब्लियोग्राफी का अमल जो है ना आप पब्लिशिंग का अमल कर सकते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ना आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। तो ये मैंने आज जो है वो यूजेज आपको बताया है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बतौर टीचर, और बतौर जो है वो क्या कहते हैं उसको स्टूडेंट जो है वो किस तरह ये कारआमद होता है, या बतौर जो है ना वो ऑफिस असिस्टेंट आप किस तरह मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं अहम जो दफ्तरी दस्तावेज़ात हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। और दूसरा ये है कि आपका कोर्स ज़रा अमली तौर पर ज़्यादा 80% अमली है और प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी है। तो मेरे ख़्याल में मालूमात के हवाले से इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो उम्मीद है कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकायदा हम अमली तौर पर अपना काम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।